10 साल तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आएंगी उन्हें आईएमएफ का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। इन चीज़ों से सिर्फ नारों के ज़रिए या इमदाद लेके आप नहीं निकल सकते, इसके लिए आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं। पहले तो डिमांड ये होती थी कि जो लॉस मेकिंग है उनसे जान छुड़ाएं, लेकिन अब आईएमएफ ये कह रहा है कि जो प्रॉफिटेबल एंटिटीज़ हैं ना उन्हें पहले बेचें। जो आपको सोने का अंडा दे रही है, कहते हैं वो मुर्गी बेच दें, और जो अंडे नहीं देती उसको आप अपने पास रखें। प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल से नहीं होगा, बेहतरी नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिपोर्टर्स बैठक में आप सबको खुश आमदीद। मेरे साथ कमरान भाई मौजूद हैं और आमिर भाई भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इंटरेस्टिंगली जो गवर्नमेंट है उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हमने किसी न किसी तरीके से जो है आईएमएफ से जो रिव्यू है उसकी तरफ जाना है, और जो किस रह गई है उसकी कंप्लीशन के लिए आईएमएफ से मुज़ाकरात भी जारी हैं। अभी रिसेंटली जो इसहाक डार है उन्होंने एक स्पीच भी की है पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने बताया कि हम लोग पिछले 3 दिन से जो है इनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो बाहर गए हुए हैं, विज़िट पे हैं, और वो भी एमडी आईएमएफ से मुलाकात की है उन्होंने, और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके साथ की है। आईएमएफ के साथ जो सिलसिला चल रहा था, ख़ासकर जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था वो एक सेंस में था उसमें मेल्ट नहीं हो रहा था। तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी इसहाक डार जो है वो एज फाइनेंस मिनिस्टर इस चीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन जब से आए हैं 9 महीने से इनका आर्गूमेंट यही था कि हम किसी न किसी तरीके से आईएमएफ के बगैर सर्वाइव कर जाएंगे। और इंटरेस्टिंगली बीच में उन्होंने कुछ थ्योरीज भी सामने लेकर आए थे कि आईएमएफ समहाउ आपके एसेट्स के साथ नेगोशिएट करना चाह रही है या कोई कॉन्स्पिरेसी बीच में भी इन्वॉल्व होगी थी। लेकिन आमिर भाई एट द एंड ऑफ द डे इसी की तरफ जा रहे हैं। आपके ख्याल में ये एक सेंस में टेम्परेरी रिलीफ ढूंढना चाह रही है गवर्नमेंट, या फाइनली इसके बाद कोई अच्छी रिफॉर्म की तवक्कुआत है? देखिए, आईएमएफ के बगैर ना कोई चाराकार नहीं है, और ये पाकिस्तान में अगले मेरे ख्याल से 10 साल तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आएंगी उन्हें आईएमएफ का प्रोग्राम लेना पड़ेगा। तो आईएमएफ से कोई रिलीफ नहीं, और वो ज़रूरी भी इसलिए कि आपके जो माली मामलात हैं ना वो इतने ख़राब हैं कि आपको बैरूनी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपने देखा कि जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो लिमिटेड मदद कर सकते हैं, अनलिमिटेड मदद नहीं मिल सकती। तो जिस किस्म की आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए वो आपको आलमी मालियाती इदारे ही उसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। बाकी दोस्त ममालिक में ना कैपेसिटी है ना वो आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी रिफॉर्म्स हैं। तो आलमी मालियाती इदारे जो हैं ये आपकी ना सिर्फ मदद कर सकते हैं बल्कि इनके पास एक्सपर्टाइज़ भी है, और ये आपको फाइनेंशियल जो उसके लिए फाइनेंसिंग चाहिए वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने तो मैं ये समझता हूँ कि 9 माह जो हैं ज़ाया किए हैं। अगर ये 9 माह में कर लिया होता तो ये तकरीबन हमें $2.5 बिलियन मिलने थे। तो अब $1.2 बिलियन के लिए हम जनाब कभी अमेरिका के पास जा रहे हैं, कभी बरतानिया को कह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम साइन कर दें, और इवन जो है वो वज़ीर आज़म साहब खुद इन्वॉल्व हैं। तो शायद हमें $1.2 बिलियन मिल जाएंगे 9वें जायज़े के, जबकि $1.3 बिलियन जो है वो हम लूज़ आउट करेंगे। हालांकि वो भी रकम हमें मिल जानी चाहिए थी। प्रोग्राम हमने ऑन ट्रैक रखा है। अभी भी जितना ये बजट बनाया गया ये आईएमएफ के फ्रेमवर्क के मुताबिक है, और उसी के मुताबिक किया। तो गवर्नमेंट जो थी अगर ये डिसीजन पहले ही ले लेती कि आईएमएफ जो कह रहा है उसे किया जाए और ये पूरे पैसे लिए जाएँ, तो हमारी काफ़ी माली मुश्किलात ख़त्म हो सकती थी। लेकिन डार साहब ने जिस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की, जो इम्पोर्ट्स पे पाबंदियाँ लगाईं, जो इन्होंने आर्टिफिशली एक रुपए की कदर को कंट्रोल करने की कोशिश की, उसका नुकसान हुआ है। पूरी दुनिया में गलत मैसेज किया और अब गवर्नमेंट रियलाइज़ कर रही है। आज स्टेट बैंक ने भी अनाउंस किया जी रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, आईएमएफ ने क्या रिस्ट्रिक्शंस हटाएं, रुपए का एक रेट करें, क्योंकि उसकी वजह से मार्केट में बहुत डिस्टॉर्शन है। तो वो सारे उनका आईएमएफ की जितनी एडवाइस है वो ठीक है। बाकी जो सरकारी इदारे हैं उनकी बहुत बुरी हालत है, मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट वहाँ पे इंतहा दर्जे की ज़्यादा है। तो उन इदारों को जो है आप जब तक रिफॉर्म नहीं करेंगे, प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, ये चीज़ निज़ाम ठीक नहीं होगा। कमरान भाई, इंटरेस्टिंगली आईएमएफ के प्रोग्राम अगर बहाल होता है दोबारा, इसके बाद असरात क्या पड़ेंगे? क्या मार्केट में रिलैक्सेशन थोड़ी बहुत आ जाएगी, या ये आप अभी भी इसी तरह सिचुएशन नज़र आ रही है कि एक टेम्प्रेरी फेज़ है, उसके बाद और ज़्यादा मुश्किलात जो है ना वो सामने आएंगी? नहीं, आईएमएफ ने तो देखें आपको $1.2 बिलियन देने हैं, तो वो तो ऐसी कोई इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है। बेसिकली देखना ये होता है कि वो जैसे आमिर साहब ने बताया ना कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि आप इनसे जान छुड़ा के, या जान छुड़ा के नहीं, मैं कहता आइसोलेशन में आप रह नहीं सकते।
आप जब एक डिपेंडेंट भी हैं, जब आप पहले से मकरूज़ भी चले आ रहे हों और आपको पैसों की भी ज़रूरत हो और आपको बैंक्रप्सी का भी खदशा हो, आप दिवालिया होने जा रहे हों और डिफ़ॉल्ट का भी खदशा हो, तो ऐसी सूरत में फिर आपको जो डूबते को जो तिनके का सहारा होता है ना, वो फिर उसलिए IMF का ही सहारा जो है ना वो आपको नज़र आता है, या दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं आप उनकी तरफ देखते हैं तो उनकी तरफ जाना तो पड़ेगा। उसकी वजह यही है कि आप उस वक्त तो सिचुएशन ऐसी है। देखें, मुझे तो वो वक्त याद आ रहा है जब यही नून लीग की एक हुकूमत हुआ करती थी और आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम बना था कर्ज उतारो मुल्क संवारो, उसके ऊपर मैराथन ट्रांसमिशंस हुई थी, बहुत पैसा इकट्ठा किया गया था, ओवरसीज़ से बहुत पैसा आया और उसका नारा ही यही था कि जी कशकोल को हमने तोड़ना है, IMF के चुंगल से अपने आप को आज़ाद करना है। तो वो इसका मतलब यह है कि जी वो वाली पॉलिसी जो थी वो गलत थी। और फिर दूसरी बात यह है कि आप इन चीज़ों से सिर्फ नारों के ज़रिए या इमदाद लेके आप नहीं निकल सकते। इसके लिए आपको अपने अंदर अपनी मईशत में, अपने मुल्क में जो है आपको इकनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं। वो रिफॉर्म्स आएंगे तो तब कहीं ये जाके मामला जो है ना ऐसा होगा कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो मिलेगी। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि यार हम इनके बगैर भी काम कर सकते हैं, हम IMF के बगैर भी बजट बना सकते हैं, हम सर्वाइवल हमारी जो है वो मुमकिन है। जब तक आप अपना ये वाला सारा स्ट्रक्चर है, पैसे बचाने वाला सिस्टम जो है इसको ठीक नहीं करते, जो आपकी मैंने पहले भी एक इसी में व्लॉग में ही हमने रिपोर्टर्स बैठक में ये बात की थी और कोट किया था हमने, वो कैसर शेख साहब हैं जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, उन्होंने बाकायदा फिगर्स दिए थे, एक जारी किए थे कि पाकिस्तान में इतने बिलियन रुपीज़ की करप्शन जो है वो मुसलसल हो रही है, हर दौर में होती रही है। यानी ऐसी लीकेजेस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है या हमारी वो उसमें या हो रही है बिलियन ऑफ रुपीज़ की। तो वो पैसा है कि उसको आप रोकें, उस पिलफरेज को रोकें, उस चोरी को रोकें, ताकि वो जो चीज़ कहीं जा रही है वो कौमी ख़जाने में आए तो आपको कुछ संभाला मिले। वरना ये वही बात है कि वो कर्ज़ की पीते थे मैं, गालिब वाला शेर है ना, फिर वही पढ़ लीजिए कि जी वो हम कर्ज़ की पीते थे मैं और ये समझते थे कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो पीते रहें कर्ज़ की में, यही होगा, कभी भी आप इस चुंगल से निकल नहीं सकेंगे फिर। अच्छा आमिर भाई, ये रिसेंटली जो हमने लीज़ पे जो UAE अथॉरिटीज़ को दी है 4 बस जो हैं आपकी कराची पोर्ट की, उसके अलावा कुछ बातचीत चल रही है पाकिस्तान स्टील के बारे में भी और जो आपके गवर्नमेंट ओन्ड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनको प्राइवेटाइज़ करने में, ये डिसीजन उन्होंने एमरजेंसी में लिया है सच, या जेन्युइनली इसमें एक एफर्ट है कि फाइनली पाकिस्तान का जो हुकूमती अखराजात उनको कम करने के लिए इस तरफ अभी जा रही हैं चीज़ें? नहीं, जो निचकारी है ना वो IMF की एक मेन डिमांड है और ये हर प्रोग्राम में, और तकरीबन जो है 2006 से प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में रुकी हुई है। तो IMF का जो 2008 का प्रोग्राम था, जो 2013 का प्रोग्राम था, 2019 का प्रोग्राम था, इसमें सब में उनका था कि आपके जो ये सरकारी इदारे हैं इनमें लॉस बहुत ज़्यादा, इन्हें प्राइवेटाइज़ करें। तो पहले तो डिमांड ये होती थी कि जो लॉस मेकिंग है उनसे जान छुड़ाएं, लेकिन अब IMF ये कह रहा है कि जो प्रॉफिटेबल एंटिटीज़ हैं ना उन्हें पहले बेचें, क्योंकि उनको आपको पैसे मिल जाएंगे। लॉस मेकिंग जो इदारे हैं उनसे आपको मिलना मिलाना कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास पावर प्लांट्स हैं, बल्कि 2 क्या 3 हैं, जो LNG बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, जो फास्ट ट्रैक बेसिस पे लगाए गए थे नून लीग के पिछले दौरे हुकूमत में, ना हम उन्हें यूटिलाइज़ कर रहे हैं ना हमारे से चल रहे हैं। तो उन्हें IMF की डिमांड है उन्हें बेचें, तकरीबन उनसे कोई $1.5 बिलियन जो है मिल सकते हैं। 1250 मेगावाट वाला एक प्लांट है, तो यानी कि ये कोई 3500 मेगावाट बिजली की मैं बात कर रहा हूँ जो इस टाइम सिस्टम से बाहर है। तो ये बिजली आ जाएगी तो कैपेसिटी पेमेंट भी कम हो जाएगी, ये प्लांट्स चलेंगे और वो पूरी सलाहियत पे नहीं चल पाते क्योंकि उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, गवर्नमेंट के पास है, उसमें बहुत इश्यूज़ हैं, तो प्राइवेटाइज़ कर दें। इसी तरह जो आपकी स्टील मिल है, स्टील मिल जो है वो आप गवर्नमेंट का ये फेलियर है कि उसे बेचना है या नहीं बेचना। भाई एक डिसाइड कर लें बेचना है या नहीं बेचना है, तो अगर नहीं बेचना तो ख़ुद उसका कर लें कि उसके लिए कुछ पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स भी तैयार हैं उसे चलाने के लिए। ये बड़ी अजीब बात नहीं लगती है कि वो कह रहे हैं कि जनाब जी आपके पास 10 अगर यूनिट्स हैं, उसमें से 5 जो हैं वो सिक यूनिट्स हैं जो आपको सफ़ेद आती हैं हमारे लिए, वो कहते हैं, और बाकी 5 वो हैं जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। वो कहते हैं जनाब वो बेच दें, आप जो आपको सोने का अंडा दे रही है, कहते हैं वो मुर्गी बेच दें और जो अंडे नहीं देती उसको आप अपने पास रखें। नहीं, उसमें मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि अगर आप ऑन द बुक्स देखें ना
तो आपकी सुई कंपनीज जो है आपको प्रॉफिटेबल नज़र आती हैं, सुई गैस कंपनीज, लेकिन एक्चुअली वो प्रॉफिट में नहीं है, क्योंकि उनकी जो बिजली गैस चोरी है ना वो 1400 अरब रुपए से ज़्यादा की है, जिसे अनअकाउंटेड फॉर गैस कहते हैं। ना उसे ओगरा कंट्रोल करता है, ना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम उन्हें कंट्रोल कर सकती है, और जब तक ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी ये सिस्टम चलेगा नहीं। तो IMF जो कह रहा है ना हमें कि जो गोल्डन एग लेइंग हैंड्स हैं इन्हें करें, वो सही कह रहा है, क्योंकि वो बिक जाएंगी, कुछ पैसे दे जाएंगी कंपनीज़ में, क्योंकि मिसमैनेजमेंट बहुत है, इनकी जो बुक्स हैं वो भी ठीक नहीं है, और जो इनकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लग रही हैं कई कंपनीज़ की, वो लगता है कि प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगी। तो उसके लिए जो है उनकी एडवाइस ठीक है, बाकी तो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है, क्योंकि आपकी जो PI है उसे बेचना बहुत मुश्किल है, जो उसके इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर आप कम से कम एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज़ कर देते हैं, उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि एयरपोर्ट्स ही आपके बेहतर हो जाएंगे, लोगों को कोई सर्विस मिल जाएगी। अभी तो आप एयरपोर्ट्स पे जाएं तो कोई सहूलत नहीं है, वहाँ पे भी आप जाके जो है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के मुकाबले में कोई भी सर्विस नहीं है। तो ये जो चीज़ें ये करनी पड़ेंगी, और ये जब तक नहीं होंगी, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, गवर्नमेंट के कंट्रोल से नहीं होगा, बेहतरी नहीं आएगी। आमिर भाई ने जो भी बात की थी कि पाकिस्तान को इस टाइम पे एमरजेंसी की बुनियाद पे IMF का ये जो रिलीफ है 1.2 बिलियन डॉलर्स का, वो बहुत की है, इम्पॉर्टेंट है कि किसी न किसी तरीके से आप सिचुएशन को संभालें, और ये बाद में आपकी जो बाकी लेंडर्स हैं उनके लिए भी एक सेंस ऑफ रिलीफ ही होगी, और आपकी रिलायबिलिटी अच्छी कायम होगी कि बाकी जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो भी फिर आपको पैसा देने के लिए जो है ना राज़ी हो जाएंगे, और आपको कम इंटरेस्ट पे शायद वो लोन्स दें, और जो बाकी प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी इसी तरह पाकिस्तान को फैसिलिटेट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। खैर, मुझे कामरान भाई और आमिर भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली ख़बरों के साथ भी हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।